गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस द 6th क्वेश्चन। अब देखो 6th क्वेश्चन क्या है, द स्लेंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 40 मीटर रेस्पेक्टिवली। देखो स्लेंट हाइट गिवन अपन को, गिवन है जो अपन लिख लेते पहले, गिवन है अपन को एक तो स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। स्लेंट हाइट क्या दे रखा है, स्लेंट हाइट दे रखी 25 मीटर और एक दे रखा अपन को बेस ऑफ डायमीटर, बेस ऑफ डायमीटर यानी डी की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 14, डी की वैल्यू दे रखी है अपन को 14 मीटर। तो यहां से अपन रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस क्या होगी, रेडियस होती है जो डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है। अपन कह सकते हैं कि डी ओवर 2 इक्वल टू क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर ओवर 2। डायमीटर अपने पास में कितना 14 है, तो 14 ओवर 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 1 2 2 7 14 यानी 7 मीटर। ये इसकी क्या आ गई, रेडियस फाइंड आउट कर ली। और क्या गिवन है इसमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, बस एक थोड़ा सा चेंजेस है, सीएससी फाइंड आउट करना है। बट जो मिस्टेक्स क्या करते हैं इसमें बच्चे क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं कि इसमें दे रखा 1 मीटर की कॉस्ट नहीं दे रखी, इसमें दे रखी 100 मीटर की कॉस्ट दे रखी कितनी 210 रुपीज। व्हाइट वॉशिंग करवाने की कॉस्ट दे रखी कि जो 100 मीटर जो एरिया है उसको अगर अपन व्हाइट वॉश करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है 210 रुपीज। और बाकी सारे क्वेश्चन में क्या दे रखा 1 मीटर की कॉस्ट दी हुई होती है। तो इसमें जो मिस्टेक करते हैं वो बता दूंगा मैं अभी। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। इसमें अपन से पूछा था कि टॉम का पूछा अपन को, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो अपन इसको देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम। फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यहाँ पे आर रेडियस होगी और एल क्या होगी स्लेंट हाइट। आर भी अपने पास में है और स्लेंट हाइट भी है। आर अपन ने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से डायमीटर गिवन था उससे, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस अपने पास कितनी है 7 फाइंड आउट कर ली। और स्लेंट हाइट कितनी गिवन है अपन को, स्लेंट हाइट अपन ने फाइंड ये गिवन है 25। अब यहाँ से देखो 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, बचेगा अपने पास में ये बच रहा है 22 मल्टीप्लाई बाय 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 25 2 से कितना हो गया 50, ये 5 कैरी चला जाएगा, फिर 25 2 से कितना हो गया 50, तो 50 प्लस 5 कितना हो गया 55 हो गया, यानी 550 मीटर स्क्वायर। ये क्या गया सीएस अपन ने फाइंड आउट कर लिया। सीएस किसका फाइंड आउट कर लिया, कॉनिकल टॉम का। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर 100 मीटर स्क्वायर इस, यानी क्योंकि ये कॉस्ट कितनी देगी 210 रुपीज देगी, यानी 100 मीटर को व्हाइट वॉश करते हैं अपन, तो अपन को कितना पे करना पड़ता है 210 रुपीज। तो अब देखो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट फाइंड आउट। अब देखो क्वेश्चन में मिस्टेक क्या होती है, इसमें देखो अमूमन क्वेश्चन में ये मिलता है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट देते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट देगी 210 रुपीज।
तो बच्चे मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टेक बताते हैं एग्जाम में, ये मिस्टेक करते हैं कि इसको 100 से डिवाइड नहीं करते, बल्कि 100 से डिवाइड होगा, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 210 ओवर 100 हो जाएगा। बट बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे सिर्फ 210 को क्या कर लेते हैं, इस एरिया से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं, तो वहां पे वो मिस्टेक कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको फर्स्ट ये ध्यान क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे क्वेश्चन में 100 मीटर स्क्वायर दे रखा है तो भी आप 1 मीटर को लेके ही कर देते हो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं और 1 मीटर को ही मान के और उसको कर देते हैं 210 को इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हैं, तो वो टोटली रॉन्ग हो जाता है। बट आपको 1 मीटर स्क्वायर का ये अच्छे से रीड करना, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी 210 ओवर 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट देगी कितनी 210 रुपीज, यानी 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट देगी अपन को 210 रुपीज, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 210 ओवर 100। बस अब देखो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग अब देखो इस इतने एरिया की अपन को क्या करनी है, इसकी कॉस्ट निकालनी है व्हाइट वॉशिंग की, तो 550 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल सा, तो ये हो गया 210 ओवर 100 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 550। अब इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, यहाँ पे ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। अब मल्टीप्लाई करना सिंपल सा इसको 21 मल्टीप्लाई बाय 55, तो इसको सोल्व करेंगे 55 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 55 इज मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये हो गया 5 टू द 10, 5 टू द 10 और ये हो गया 11, 5 5 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 115 रुपीज, यानी 1155 रुपीज इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। वापस से बता रहा हूं सिंपल सा, इसमें क्या करना है आपको सीएस से फाइंड आउट करना है कॉनिकल टर्म का, तो सिंपल सा अपन को डायमीटर गिवन है, बेस का डायमीटर गिवन है, अब रेडियस फाइंड आउट कर लेना उससे, और स्लेंट हाइट भी गिवन है, बस उसको क्या करना है सीएस के फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू को, तो पाई आर एल में वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपन को एरिया मिल जाएगा, ये एरिया मिलने के बाद में आपको क्या करना है कॉस्ट निकालनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट देगी 210 रुपीज, तो 1 मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी 210 ओवर 100, और 550 मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1155 रुपीज, इसका क्या आ जाएगा व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट आएगी, जो टोटल इसका कर्व सरफेस एरिया है उसकी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, जोकर केव इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन और बेस रेडियस दे दी इसकी 7 सेंटीमीटर, यानी जोकर केव की बात करते हैं अपन, आप सब लोग जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि बर्थडे पे सेलिब्रेट करते हो तो ये तो चीज नेसेसरी है ना, जब तक ये लगाते नहीं है तब तक बर्थडे बॉय कहलाते ही नहीं है या बर्थडे गर्ल्स कहलाते ही नहीं है, ठीक है। तो इस जोकर केव की बात कर लेते हैं अपन, ये अपन को दे रहा है एक रेडियस दे रखी बेस रेडियस, बेस में एक सर्कल बना हुआ है, इसकी अपन को रेडियस गिवन है, कितनी गिवन है, बेस रेडियस दे रही है अपन को, बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, यानी ये जो आर है इसकी वैल्यू अपन को दे रही है 7 सेंटीमीटर। फिर देगा अपन को हाइट देगी, हाइट भी ये हाइट है इसकी बात कर रहे हैं, हाइट अपन को दे रही है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दे रही है, और अपने पास में एल अपन को क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, क्योंकि एल की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। और ये पूछा है कि जो ऐसे कैसे टेन केप बनाने के लिए कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी, ये अपन को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप इधर फोकस करोगे तो सब समझ में आ जाएगा, जो गिवन अपन पहले उसको लेके चलेंगे और फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट अपने पास में देखो यहाँ पे ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, बट स्लेंट हाइट गिवन नहीं है। अगर अपन सीए से फाइंड आउट करेंगे इसका तो फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर एल, अब पाई आर एल में पाई की वैल्यू तो अपने पास में है, आर की वैल्यू भी यहां से मिल जाएगी गिवन है, और स्लेंट हाइट अपने पास में है नहीं, तो पहले अपन को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्लेंट हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले अपन क्या करेंगे स्लेंट हाइट फाइंड आउट करेंगे, तो पहले लेट कर लेते अपन, लेट आर बी द
radius, h be the height, and L be the slant height of the, किसकी बात हो रही है, जोकर केप की, जोकर केप लिख दो, जोकर केप। देन अब अपने पास में जो वैल्यू गिवन है उसको अपन यूज में ले लेते हैं। देन यहाँ पे देखो h की वैल्यू है अपने पास में कितनी, h दे दी है 24 सेंटीमीटर, r is also given that is 7 centimeter. Now we want to find out the value of L, that is slant height. अब स्लेंट हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो अच्छे से, जब मैंने बेसिक की क्लास ली थी तब मैंने ये सारी चीजें बताई थी। अगर कोई भूल गया हो तो वापस से बेसिक क्लास देख लेना ताकि रिवाइज हो जाएगा कि फॉर्मूला कैसे क्या ड्राइव करते हैं। तो एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई क्या सर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी कह सकते हैं क्या, बिल्कुल सेम चीज है। एक चीज आप जानते हो 1 + 1 = क्या होता है, 2 होता है, चाहे ये 1 इधर लिखो या इधर लिखो, या अपन ये कह सकते हैं 1 + 2 = कितना होता है, 3 होता है। चाहे आप 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा, 2 + 1 करोगे तो भी 3 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर लिखो या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट के अंदर लिखो, बोथ आर सेम, रिजल्ट तो अपन को सेम मिलेगा। अब यहाँ से देखो एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोई क्या कि सर इसको ये भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बिल्कुल वो भी करेक्ट है। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात क्या है, बस जैसे नेक्स्ट स्टेप में अपन देखते हैं तो यहाँ एल की वैल्यू आगे रूट लगाना ही पड़ेगा आपको, तो रूट लगाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ये आपका लुकआउट है। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है अपने पास में, एच गिवन अपन को 24 सेंटीमीटर यानी 24 का होल स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 होता है 6, 25 तो 24 का हो जाएगा 576 और इसका हो जाएगा 7 7 से कितना हो गया 49। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो इसको ऐड करा अपन ने तो कितना हो जाएगा 576 में 49 ऐड करेंगे तो ये हो गया 9 6 हो गया 15, 15 का 5 1 कैरी चला जाएगा, 7 + 4 11 प्लस 12 1 करेंगे तो 12 हो गया 2, फिर 1 और चला जाएगा कैरी तो यहाँ पे हो गया 6 हो गया, यानी अपने पास में क्या आ गया √625 आ गया। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो मैंने बता रखा स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कर दो, एलसीएम लेते हो तब प्राइम फैक्टर करते हो, बस वैसे इसके प्राइम फैक्टर करके इसके दो के पेयर बना लो। और क्यूब रूट में क्या करते हैं 3 के पेयर बनते हैं, यहाँ पे 2 के पेयर बनाने। अब इसका अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब ये है कि बहुत सारे बच्चे यहीं तक करके छोड़ देते हैं, ये आंसर नहीं है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे सर मेरे को तो ये फॉर्मूला याद ही नहीं रहता है। कौन से फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला की, सर ये फॉर्मूला मेरे को याद ही नहीं रहता है, इसको कैसे क्या याद करूँ। तो मैंने ये पहले उस टाइम भी बताया था, बेसिक बताया था तब, और अभी भी वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है आपको, बस इसमें क्या करनी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी। मतलब बेसिक आप क्लियर करते जाओगे तो आपको इजीली आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज आपको वापस पढ़नी पड़ेगी। अब पाइथागोरस थ्योरम है सर 7th क्लास में पढ़ी, अब कहाँ से याद रहेगी। अगर 7th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ी तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है h है तो h स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे बेस क्या है, बेस अपने पास में रेडियस है तो r स्क्वायर आ गया, तो क्या हो गया l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ गया। अब आगे इसको अपन ये भी लिख सकते हैं l इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो चीजों को आप जितना ज्यादा समझोगे उतना ही ज्यादा आपको
इजी रहेगा आगे हायर स्टडीज के अंदर, हायर क्लासेस के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अपन ने फाइंड आउट करना है इसका कर्व सरफेस सी एस ए, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सी एस ए ऑफ ए जोकर कैप, यानी जोकर कैप का अपन क्या कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। या इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कितनी शीट की जरूरत है, शीट रिक्वायर्ड टू मेक ए जोकर कैप, यानी एक जोकर कैप बनाने के लिए कितनी शीट की जरूरत पड़ रही है या मटेरियल की जरूरत पड़ रही है, ये भी कह सकते हैं अपन। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस अपने पास में कितनी है, रेडियस है 7 और स्लेंट हाइट अपन ने फाइंड आउट कर ली, वो कितनी है 25। अब इसको आगे सोल्व करो, 7 से 7 हो गया कैंसिल। अब ये क्या करना है, 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से। पिछले क्वेश्चन में अपन ने इसको मल्टीप्लाई करा था, ये सेम डिजिट आई थी, तो इसका आंसर क्या आया था 550 मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक जोकर कैप बनाने के लिए कितनी शीट की जरूरत पड़ रही है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट स्टेप है शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप, यानी एक कैप की तो मैंने फाइंड आउट कर ली कि कितनी शीट की जरूरत पड़ रही है, या सीएसए के तो या शीट के तो बोथ आर सेम। तो 10 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 550 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 10 हो गया, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 10 कैप बनाने के लिए अपन को कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी, इतनी शीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये 7th क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। 13.3 का एक क्वेश्चन और बच रहा है, 8 क्वेश्चन वो आपको करना है, उसमें भी सीएसए का ये फॉर्मूला लगाना पाई आर एल। ठीक है, सीएसए फाइंड आउट करना उसमें भी। तो 7th क्वेश्चन मैंने करवा दिया, 8th क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।